हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू करियर बडी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं हमारी उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो का सेकंड पार्ट के बारे में। ओके, तो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रहा था और मेरी तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो आज मुझे चांस मिला है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मोर क्वेश्चन। और रीजनिंग पे थोड़ा काम चल रहा है, जो क्वेश्चन थोड़ा देखने पड़ रहे हैं कि जो आपके लेवल के और काम के हो, तो छाटने में टाइम लग रहा है थोड़ा। तो वो वीडियो भी जल्द इस वीक तक आ जाएंगी, जितनी भी मैं बना पाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो वाज द लास्ट रूलर मुगल एम्पायर? आई थिंक बादशाह जफर। बादशाह जफर आपके लास्ट एम्परर थे, आपको बताना है फर्स्ट कौन था। ओके, कुछ लोग आंसर करते हैं, मैंने देखा कमेंट में। एंड गाइज यू आर वेरी गुड, अगर तुम कमेंट में आंसर करते हो ना, तुम वेरी टेंटेटिव, मतलब टेंटेटिव कह रहा हूँ, आई मीन काफी ज्यादा फोकस्ड हो। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज द टर्म ग्रीन गोल्ड रिफर्स टू। ओके, ग्रीन गोल्ड किस चीज को रिफर करता है? थोड़ा अच्छा है। एक्चुअली इट्स फॉर फॉरेस्ट। गोल्ड माइंस के लिए गोल्ड वर्ड यूज होता है और एल्गी के लिए ग्रीन माइक्रोब यूज होता है। ओके, सो लेट्स गो प्रोसीड फर्दर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? इट इज उमेश चंद्र बैनर्जी। बैनर्जी स्पेलिंग में से आप बैनर्जी कर लीजिएगा। द हड़प्पा साइट्स आर रिलेटेड टू विच एज? हड़प्पा हमारी काफी पुरानी सिविलाइजेशन है और ये कौन सी एज में है? ब्रॉन्ज एज में। जब तांबे के सिक्के चले जाते थे तब हड़प्पा साइट्स की शुरुआत की गई थी, मतलब उस टाइम वो सिविलाइजेशन थी वहां पर। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हु बिल्ड द बृहदीश्वरा टेम्पल इन थांजावुर। तो थांजावुर, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये आंसर देख लेते हैं। राजा राज चोला वन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैसे थोड़े कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, करेंसी टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, थोड़े जनरल नॉलेज टाइप वाले हैं। ये थोड़े लाइक एम्पर वाले क्वेश्चन कोई पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, वेयर इज द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड? इट इज इन बिटवीन द नर्मदा रिवर। ओके, गंगा कहाँ से आती है? गंगोत्री से आती है, एक ग्लेशियर है वहां से। हु, गंगोत्री गलत बोल दिया मैंने शायद ये आप लोग बताना क्या है। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? जेम्स वॉट। ये तो कहानियां सबने पढ़ी भी होंगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया वाज? इन्हें कौन से सैटेलाइट लॉन्च किया? वाज आर्यभट्टा। ओके, हु वाज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इट इज राजीव कुमार। ये 25 के अकॉर्डिंग है। ओके, अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी यार, जो कि मैं रैंडमली कहीं भी बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है मेरे रूम में, तो इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस रहेगा, तो उसके लिए मैं पहली सॉरी बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। ओके, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रबर? ओके, नेचुरल रबर बना होता है आइसोप्रीन से बना होता है। न्यूप्रीन जो है ये डिफरेंट चीजों में यूज होता है। पॉलीथिलीन आपके प्लास्टिक में होता है, पॉलीस्टाइरिन आपके बैकेलाइट जैसे मजबूत प्लास्टिक में होता है। तो आइसोप्रीन से नेचुरल रबर व्हाइट कलर की होती है, पेड़ से निकाला जाता है। हु फाउंड आर्य समाज? आर्य समाज की खोज किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट हाईवे आपसे पूछ सकता है। इट इज NH44। ओके, और जीटी रोड कौन सा हाईवे है ये बताना मुझे सोच के, शायद NH2 है आई गेस। हु फर्स्ट सरकम नेविगेटेड द ग्लोब? किसने पूरा ग्लोब, अच्छा सरकम नेविगेट उसको बांटा था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। वास्को द गामा जो ट्रैवलर था उसने बांटा तो नहीं था? आंसर तो पता है, लिखा हुआ है फर्डिनेंड मैगलिन, बट स्टिल क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजी था। पहले के टाइम में लोग खोजते थे नए नए टापू। मार्को पोलो का भी कुछ ऐसी ही सीन था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सबसे बकवास सवाल, 1526 में हुई थी, बट इट इज नॉट एज गुड टू आस्क यू इन एग्जाम, बट मैंने डाल दिया, अच्छा सवाल है। मतलब इतना कुछ खास नहीं है, अच्छा तो मैंने बोल दिया। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ओके, अच्छा है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, जिनके नाम पे शायद टीचर्स डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे। द टर्म सत्याग्रह वॉज फर्स्ट यूज बाय ऑब्वियसली बापूजी, महात्मा गांधी जी ने इसको यूज करा था। अच्छा, सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है ये थोड़ा बता सकते हो आप लोग, थोड़ा सोच के कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज यू मीन बाय सत्याग्रह? द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इज भारत रत्न। ओके, पद्म भूषण भी है बट भारत में सबसे ऊपर है, परमवीर चक्र भी है, पद्म विभूषण भी है, और भारत में सबसे ऊपर दिया जाता है। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जीके वाले क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज मतलब जनरल अवेयरनेस वाले नहीं है। द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रजिया सुल्ताना, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था ऊपर। हु अबॉलिश सती इन ब्रिटिश इंडिया? ओके, एक सती प्रथा होती थी, उसको किसने अबॉलिश करा था? ओके, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम दे रखा है, बट एक इंडियन क्या बोलते हैं उसे, सोशोलॉजिस्ट है, राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने कुछ इसके ऊपर काफी ज्यादा वुमेन राइट्स को लेकर काफी ज्यादा बात करी थी। एज फार एज आई नो, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं हिस्ट्री में, बट जितना मुझे पता है मैं उस आपसे बताता हूँ। इफ आई एम रॉन्ग मुझे बताना। वो इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी। और ये कैसे करी थी? ये बाई चांस हुई थी। उन्होंने स्किन को रब करा, शायद ये कहानी सबने सुनी होगी, काउ पॉक्स हुआ था और उन्होंने ये देखा काउ पॉक्स को स्किन से रब करो तो मर जाता है ना, तो ये स्मॉल पॉक्स का इलाज भी कुछ ऐसे ही हुआ था। द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया वॉज लॉन्च इन
1947 में आज़ादी मिली, 48 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ हुई। उसके बाद फिर 1950 के अराउंड कॉन्स्टिट्यूशन आया, 51 में एक 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया कि इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर में क्या करने वाला है। ओके, 950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। वो बिल्ड फतेहपुर सिकरी। ओके, फतेहपुर सिकरी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। ओके, व्हाट इज मीन बाय रेनेसेंस? रेनेसेंस एक अच्छा रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आर्ट एंड लिटरेचर। अच्छा, ये अच्छा हो सकता है, इसको देना देख लेना। ओके, अच्छा, ये इसके अलावा आप और भी चीज़ें देख सकते हो, बट ज़्यादातर आप जितना करंटली देखो वो हो सकता है। करंट मैं एक काम करूंगा, करंट जितनी भी चीज़ हुई हैं अभी रिसेंटली इन दिस 6 to और 1 ईयर, मैं उसका पीडीएफ बनवा दूंगा और ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये तो एक मेरी टाइप से क्वेश्चन होगा जो आप देख सकते हो सॉरी, बट वो जो है मैं आपको अलग से डाल दूंगा बिफोर एग्जाम 7 डेज, एग्जाम 7 दिन पहले मैं डाल दूंगा, यानी संडे को डाल दूंगा। ओके, और यार अगर मैं ना डाला तो याद दिला देना। ओके, कमेंट बोल के कमेंट बॉक्स में या वट एवर। वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? किसको पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था? अच्छा, रेसिपेंट, ओके ओके, रेसिपेंट मतलब जो उस टाइम थे। सबको ही मिला था कि सीवी रमन को वैसे नोबेल भी मिला है, आप लोगों को पता हो तो, नोबेल प्राइज ने मिला है, रमन स्पेक्ट्रम है, वेरी फेमस साइंटिस्ट। ओके, लास्ट हार्डेस्ट लेवल है, आई गेस में मेरे ही पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले आंसर नहीं देखता गाइस, मैं पहले खुद गेस करता हूँ, उसका तुक्के बाजी देखता हूँ। क्या है? द इंदुस वैली साइट लोथल इज वेल नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड। ओके, डॉकयार्ड की मैंने आंसर देखा है। ओके, डॉकयार्ड काफी फेमस है इंदुस। डॉकयार्ड क्या होता है एक्चुअली? आई गेस ये आपका उसका सिस्टम होता है, क्या बोलते हैं उसे, भूल गया मैं, जो आपका नालियों का सिस्टम होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई जस्ट फॉरगेट बाय द वे। ओके, द सिमला कॉन्फ्रेंस 1945 वाज कॉल्ड बाय, ये तो मुझे भी नहीं पता, लॉर्ड वेवल ने करी थी। ये काफी हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, इतना टफ उम्मीद मत करना है भाई, ये थोड़ा मैंने हाईएस्ट बनाया है, हार्डेस्ट। हाँ, ये लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना उनके में आ सकते हैं, जिनका मास्टर्स का पेपर है सिर्फ एमएससी का, वो लोग देख लें। वो फाउंडेड द गदर पार्टी इन यूएसए। गदर पार्टी की खोज किसने करी थी यूएसए में? ये अच्छा क्वेश्चन है। इट इज लाला हरदयाल। ओके, लाला हरदयाल, ओके ओके, लाला हरदयाल ने करी थी। नेक्स्ट, द रोलेंट एक्ट, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वाज इम्प्लीमेंटेड टू, किस लिए इम्प्लीमेंट किया गया था? प्रोवाइड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू इंडिया? नहीं। सप्रेस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज? यस, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव था वो रेवोल्यूशन एक्टिविटीज सप्रेस करने। एक चीज मोटिव लो, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश, उसके तो दूसरे रूल लगाए गए थे। इम्प्लीमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट? नहीं, वो एक वोटिंग रूल अलग से आया था, तो ये बी इसका आंसर होगा, रोलेंट एक्ट, ठीक है। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 है, इसका मतलब उस टाइम अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों के बीच में हो गया, नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, अब वो देखना है किसके बीच में हुई है। फ्रेंच? नहीं, फ्रेंच की होती है तो बक्सर में नहीं, उस टाइम उस लाइक पार्ट लाइक गोवा साइड हो रही होती, तो फ्रेंच तो नहीं। मुगल फोर्सेस हो सकती हैं, अलायंस ऑफ मुगल अवध एंड बंगाल। मुगल फोर्सेस अकेले तो नहीं लड़ सकती, तो अलायंस हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, पहली आज़ादी की लड़ाई कब हुई थी? अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और किसने वो लड़ाई लड़ी थी। ऐसा आंसर इसका सी होगा, क्योंकि सब लोग उस टाइम एक हो गए थे लगभग जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। ओके, ये सब मूवीज में देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको एज अ हिस्ट्री पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म किसके लिए किए गए थे? इट वाज फॉर सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम के सेपरेट इलेक्टोरल 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स किए गए थे। ओके, द डंडी मार्च किसने करा था? साबरमती में हुआ था, साबरमती कहाँ है? गुजरात में हुआ था, सबको पता है। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 वाज हेल्ड इन लंदन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब जैसे आज के टाइम में बिल वाले वगैरह पास होता है, ऐसे पहले ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी। हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। पिंगली मुझे नहीं पता, सरदार पटेल जी का अलग कहानी थी, आई गेस देख लेते हैं। पिंगली वेनक्या ने लिखा था, नेशनल बनाया था नेशनल फ्लैग, ओह ये मुझे नहीं पता। द प्राइमरी, अच्छा क्वेश्चन है, द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंक्लूड फार्मिंग, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, ओके। द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया वाज प्राइमरी रिलेटेड टू, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति, जहाँ पे हमने खेतों के अंदर फर्टिलाइजर का यूज करना इस्तेमाल करा था, और एक अच्छी गुणवत्ता यानी गुड प्रोडक्शन वाले सीड्स का हमने यूज करना स्टार्ट करा था। तो ये मेन लीज था आपके वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, पंजाब में ज्यादा स्टार्ट हुआ था क्योंकि पंजाब में किसान वगैरह ज्यादा थे। ओके, ये अच्छे क्वेश्चन है वाला जो नीचे आ रहे हैं। द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया इज सियाचिन, गंगोत्री, जेमू और मिलाचा। गंगोत्री में सही बोल रहा था ऊपर, सियाचिन है, और सियाचिन की इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है स्टिल, हमारे जो लाइक हमारे जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे रहते हैं, सो अ बिग हैट्स ऑफ फॉर देम गाइस, क्योंकि बहुत ठंड होती है वहाँ पे, स्टिल दे लिव इट देयर एंड प्रोटेक्ट अस। ओके, सो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट थिंग, बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावस्तु बिलोंग टू विच सेक्टर? ये नहीं पता भाई, आई थिंक महायाना। जो बुद्धिज्म होता है उसका काफ़ी डिवीजन होता है, वो आप एक पढ़ सकते हो अगर आपको शौक हो, बट मुझे इसमें इंटरेस्ट है नहीं इतना।
रामसर कन्वेंशन 1971 is related to climate change, wildlife conservation, wetland, ozone depletion. Actually, it stands for wetlands. Okay. Iron Pillar of India is testimony to Iron Pillar of India. आयरन आर्किटेक्चर एक्सेंस तो ताजमहल है. रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो डिफरेंस बहुत सारे मॉस्क्यूज और मंदिर हैं उसके लिए. तो मिलिट्री माइट के लिए तो नहीं है. आई थिंक मेटलर्जिकल प्राउस होना चाहिए और यही आंसर है. ओके. द गवर्नमेंट ऑफ 1935 provided for provisional autonomy, diarchy of center, bicameral legislature, all of the above है. ठीक है. थोड़े से वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है. जो ऊपर आए थे ना अभी थोड़े से स्टेट वाले सीएचएम वाले अच्छे थे. अच्छा ये देखते हैं. ये अच्छा सवाल हो सकता है. तो राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन बाय, किसने डिजाइन करा था? एडविन लुटियन से करा था. इंटरेस्टिंग बात यह है ये आपके राष्ट्रपति भवन पहले भी था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उससे पहले भी था. तो उस टाइम के डिजाइनिंग है. द फर्स्ट मतलब उस टाइम नाम कुछ और था, उस टाइम वाइस रॉय हाउस था वैसे. द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन 1881. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया था ताकि वो डिवाइड रूल खेल पाए, इसलिए उन्होंने करवाया था. द हम्पी एम्पायर वॉज अंडर विच डायनेस्टी? ये मुझे नहीं पता. हम्पी का देख लेते हैं. विजयनगर. ओके. नॉट अ गुड क्वेश्चन. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, कहाँ उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी? देखो आई बंगाल से इतना मुझे मालूम है. और जो बिजनेस का काम वाम हुआ था वो ज्यादातर गुजरात, गोवा, कोस्टल साइड्स पर ज्यादा हुआ था. वही देख लेता है. वही मद्रास भी कोस्टल है, सूरत भी, कोलकाता भी, मुंबई भी. तो आंसर इज सूरत. ऐसा नीचे दे रखा है. आई गेस कोलकाता होना चाहिए. इसको चेक करना पड़ेगा. ओके. हड़प्पा स्क्रिप्ट मतलब हड़प्पा किस भाषा में लिखा जाता था? तो हड़प्पा के लोगों को लिखना तो आता नहीं था. वो जानवर, गाय वगैरह जो भी होता था उनका पिक्चर बनाते थे, यानी वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते थे. तो आंसर इज पिक्टोग्राफ. एंड अभी तक हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाए हैं. और जिस दिन डिकोड हो गए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी. अगर आप तो नेट जियो देखते हो मेरी तरह तो आपको पता होगा. वैसे मैं काफ़ी नेट जियो देखता हूँ. ओके. खैर थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा. या स्वदेशी मूवमेंट वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेंट एक्ट? नहीं यार, उनके एक्ट के खिलाफ तो नहीं हुआ था. उसके लिए तो नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट था. द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मॉर्लिमेंटल रिफॉर्म नहीं, ये तो एक वोटिंग राइट था, इसके लिए नहीं हुआ था. सॉल्ट टैक्स, उसके लिए तो डांडी मार्च हुआ था. तो आई गेस इट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि पार्टीशन को बंगाल को दो हिस्सों में वो बांट रहे थे, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो. नेक्स्ट. द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन, ट्रेड यूनियन कब खोजा गया था? 1920 में. ठीक है. तो समय आप याद कर सकते हो. साइमन कमीशन 1927 वॉज अपोज बाय इंडियन बिकॉज इट इंक्लूड ब्रिटिश मेंबर. इट अच्छा साइमन कमीशन मतलब बिल जो था. अच्छा उसके अंदर ज्यादातर इंग्लिश मेंबर्स को लिया गया था, इतना मैंने पढ़ा है. हाँ, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोर्स की इसमें बात हुई नहीं थी. ये बोला गया था कि इंडियंस को उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा. दैट्स व्हाई इट वाज प्रपोज्ड. ओके. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वाज मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसके लिए था भाई? सबको पता है, ब्रिटिश डोमिनेंट को इंडिया से खत्म करने के लिए. सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने लेवल 3 और लेवल 4 में देखे. लेवल 3 लेवल 4 से कुछ ही क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी लेवल 1 लेवल 2 टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जो मैंने आपको दे दिए हैं. ओके. अब कोई भी डाउट आया कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं. बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखने पड़ रहा है यार, कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं ना उसके अंदर, तो मुझे देखना पड़ रहा है किस टाइप के मैं क्वेश्चन बनाऊँ. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो यार. एग्जाम आने ही वाला है तो पढ़ते रहो. कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना, और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो मुझे बता देना. बाकी मैं रीजनिंग का पूरा ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है. और आप लोग बस रिवाइज करते रहो. सो बाय, टेक केयर एंड हैव फन गाइस.